क्या होता है डिटेंशन सेंटर, क्या मिलती है उसमें सुविधाएं, क्या ये जेल की तरह होता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समय घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में लगी हुई है और देश में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि असम और बंगाल के बॉर्डर पर घुसपैठिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रक्रिया होती है डिटेंशन सेंटर की। क्या होता है डिटेंशन सेंटर, क्या मिलती है उसमें सुविधाएं, ये सब बताऊंगा। एक नया शब्द है, कौतूहल का शब्द है डिटेंशन सेंटर। इसका हिंदी में मतलब होता है हिरासत घर। कोरोना के समय भी एक शब्द आया था क्वारंटाइन सेंटर, वो भी बनाया गया था उस समय। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा डिटेंशन सेंटर होता क्या है, इसमें सुविधाएं क्या मिलती हैं, क्या ये जेल की तरह होता है, इसमें क्या सुविधा दी जाती है, ये सब तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं। पहले आपको डिटेंशन सेंटर में दिखा देता हूं कि होता क्या है, ये हिरासत घर होता क्या है। समझिए, देखिए, इस हिरासत घर में आते ही जो लोग कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर जेल होता है, उन्हें यह समझने की जरूरत है। देखिए, यहां पर एक फायर सेफ्टी है, यहां पर गद्दे लगे हुए हैं, दीवान बेड है, चद्दर है नए नए, यहां पर कंबल है, कंबल के साथ पंखे हैं, वहां भी फायर सेफ्टी लगा हुआ है और इसके साथ यहां पर अटैच लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। इसी तरह के बहुत सारे कमरे, लगभग 16 कमरे यहां पर हैं, वो सब दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, हिरासत घर या डिटेंशन सेंटर किसको कहते हैं। जब किसी, ये हर देश में होता है, इस समय उत्तर प्रदेश में हर जिलों में यह बनाया जा रहा है। यह गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद का डिटेंशन सेंटर है। सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, लगभग जहां पर 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब मूल बिंदु पे आते हैं कि डिटेंशन सेंटर कहते किसको है। देखिए, डिटेंशन सेंटर एक ऐसी व्यवस्था रहती है जब आप किसी देश में अलग घुसपैठियों की तरह घुसते हो, आपके वीजा पासपोर्ट नकली होते हैं या आपका वीजा एक्सपायर हो चुका रहता है, पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका रहता है, उस देश में आप अवैध रूप से रहते हो और वहां की पुलिस आपको डिटेक्ट कर लेती है, तो सबसे पहले आपको जेल भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है या एक ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहां पर उस व्यक्ति को रोका जा सके और उसके बाद से उसके कागज की जांच पड़ताल की जा सके। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, ठीक इसी तरह की व्यवस्था गोरखपुर सहित प्रदेश के हर जगहों पर देखी जा रही है, जहां पर रोहिंग्या और भी घुसपैठिए जो बांग्लादेश से या नेपाल के रास्ते अन्य देशों से आए हैं, उनकी जांच की जा रही है और जब वो जांच में सामने पाए जा रहे हैं तो उन्हें इसी तरह के डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। उनसे वैध कागज के प्रमाण मांगे जा रहे हैं, अगर वो देने में सफल हो रहे हैं तो उन्हें यहां पर रखा जा रहा है, वरना उनके देश भेजने की प्रक्रिया, जिसे डिपोर्ट कहते हैं, डिपोर्ट होने की प्रक्रिया उन्हें कर दी जा रही है। लेकिन डिपोर्ट होने से पहले उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है पूरी चौकसी के साथ। और डिटेंशन सेंटर में क्या क्या होता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। इस कमरे को आपने देखा, ये सुजीत सिंह जी है हमारे साथ, ये यहां के केयर टेकर हैं, ये इनका कार्यालय है, ये केयर टेकर रूम है, ये यहां पे हमेशा रहते हैं। और इधर से आप जब कैमरे देखेंगे तो देखिए, इन दोनों कमरों में पुरुषों के रहने की व्यवस्था है, यानी इस डिटेंशन सेंटर में महिलाओं के रहने की व्यवस्था है। अभी वो दिखाता हूं। देखिए, ये इसका दूसरा रूम है। यहां पर देखेंगे इस डिटेंशन सेंटर में किचन बनाए गए हैं, उसके बाद से इसके बाहर का हिस्सा ये है। और आप इस चीज को देखेंगे, ये सुजीत जी मुझे बता रहे थे कि देखिए कैमरा है, कैमरा इस समय बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से, कैमरा है। बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं कि कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर जा रहा है, इसकी भी पूरी निगरानी की जा सके। यहां पर अतिथि देवो भव लिखा हुआ है, प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, वही अतिथि है। और आइए, अतिथि के लिए डिटेंशन सेंटर में जो हमारे बाहर से आए हुए लोग रहेंगे, जो घुसपैठिए रहेंगे, उनको डिपोर्ट करने से पहले जो लास्ट खाना खिलाया जाएगा वो इन्हीं सब जगहों पे खिलाया जाएगा, ऐसी जगहों पे रोका जाएगा। अब हम डिटेंशन सेंटर के दूसरे मंजिल पे चल रहे हैं। इसमें देखिए एक फैमिली रूम बनाया गया है, मतलब कोई घुसपैठिए का परिवार अगर पकड़ लिया जाता है जिसमें उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को रखा जा सके। इसी तरह एक स्टोर रूम
वॉशरूम है, यहाँ पर पुरुषों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखिए कि हर बेड पर नंबर वाइज प्रक्रिया है। अब नीचे से आप देखे होंगे 26, 27, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, इसी तरह यहाँ भी पंखे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी फायर सेफ्टी, सुजीत जी मुझे बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, फायर सेफ्टी लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए अटैच वेल मेंटेन शौचालय है, लैट्रिन बाथरूम है। अब इसके हम तीसरे फ्लोर पे चलते हैं जहाँ पर महिलाओं के रहने की व्यवस्था है और हर जगह आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और ये देखिए सुजीत जी हमें बता रहे हैं ये चिल्ड्रन रूम है, मतलब अगर कोई बच्चा ऐसे ही पकड़ा जाता है, जैसे कई बार देखा जाता है ये कि जो कबाड़ चुनने का काम कर रहे हैं वो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो भी गलती से आ गए हैं, तो उनके लिए इस तरह के रूम की व्यवस्था करके रखी गई है। अब हम तीसरे फ्लोर पर चल रहे हैं जहां पर महिलाओं के रहने की व्यवस्था की गई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिटेंशन सेंटर और जेल में अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी एक केयर टेकर रूम को दिया गया है। यहाँ पर महिला वार्डन रहेंगी जो महिला की देख रेख करेंगी। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग किचन की व्यवस्था की गई है, इस किचन में उनका खाना बनेगा। यहाँ पर भी देखिए फायर सेफ्टी बाहर रखा गया है, यहाँ एक फायर सेफ्टी रखा गया है और उसके अलावा यहाँ पर महिलाओं के लिए बेड रखे गए हैं और यहाँ पर भी खूब सारे फायर सेफ्टी रखे गए हैं। अब इन चीज़ों को आपने देख लिया होगा, ये डिटेंशन सेंटर है और यहाँ पर जब भी गोरखपुर या नेपाल बॉर्डर के पास कोई डिटेक्ट किया जाएगा तो उसको यहीं रखा जाएगा। तो आपने डिटेंशन सेंटर देख लिया, हिरासत घर को देख लिया, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरह से सुविधाएं दी जाती हैं। अब इस सुविधाओं को देखकर आपको लग रहा होगा, अब समझ में आ गया होगा ये जेल नहीं है। देखिए दोस्तों, जेल वो व्यवस्था होती है जहां पर किसी कैदी को सजा देकर भेजी जाती है। यहां पर अभी सजा नहीं दी जाती है। जब कोई विदेशी नागरिक पकड़ा जाता है तो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह होती है कि उसको उसके देश वापस भेज दिया जाए। अगर वो इस देश में कोई अपराध नहीं किया हुआ हो, इस अपराध के अलावा कि वो इस देश में रह रहा हो, उससे सबसे पहले कारण पूछे जाते हैं। उसके बाद से सरकार की प्राथमिकता होती है कि उसे डिपोर्ट कर देना, वापस उस देश में भेज देना। बहुत सारे अपने आप ही इस समय भाग रहे हैं, लेकिन अगर पकड़ा जाता है तो इसी तरह के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हमारे साथ यहाँ के केयरटेकर सुजीत जी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि अब तक यहाँ पर मीडिया वालों के अलावा और कौन कौन से लोग आए। सुजीत जी कैसे हैं आप? सर ठीक है, फर्स्ट क्लास। कौन कौन लोग आ चुके हैं यहाँ पर? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कुछ जो भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जो भी अवैध रह रहे हैं लोग यहाँ पे, अभी तक ऐसे कोई लोग अभी प्रशासन ने लाया नहीं है। प्रशासन के लोग ही बस आते हैं? हाँ, इसके अलावा जो चूँकि रैन बसेरा हुआ करता था, तो जो परेशान है, पब्लिक परेशान है, या जो एग्ज़ाम देने बच्चे आते हैं, तो वो लोग उन लोगों के बाकी प्रशासन के लोगों का आना जाना हो रहता है। जी जी जी। मतलब इसको डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है, इस रैन बसेरा। हाँ, चिन्हित किया गया है कि अगर कोई पकड़ में आता है प्रशासन की तरफ से तो उनको यहीं पे लाया जाएगा। अच्छा, मैंने जितने वीडियो में बताया, आप मेरे साथ ही वीडियो में थे, मैंने कुछ इसमें अधिक या कम कुछ बताया है या आप कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो? नहीं, टोटल 50 लोगों की रहने की व्यवस्था है। 16 कमरे हैं? हाँ, लगभग 15-16 कमरे। हाँ, 15-16 कमरे हैं। किचन भी है, हॉल भी हैं, कमरे अलग अलग हैं, जैसा आपने दिखाया है। बिल्कुल ठीक है जी। तो सुजीत जी से आपने सुन लिया कि ये रैन बसेरा था, इसे योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाया है। इस समय SIR की प्रक्रिया चल रही है, खोजे जा रहे हैं। लगातार पुलिस भी इन लोगों पर निगाहें बनाई हुई है, LIU इंटेलिजेंस भी इस पे काम कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। डिटेंशन सेंटर कम पड़ेंगे क्योंकि उधर इस समय भागने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मैं ग्राउंड 0 पे था जहां पे डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।